अब आपको सिंपली क्या करना है, एक पेपर के ऊपर आपको एक चकोर स्क्वायर बनाना है। स्क्वायर का मतलब क्या है? स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी, ग्राउंडिंग। अब अगर चाबी एक सिंगल या चाबी का गुच्छा या छल्ला है तो आप लिखेंगे आई ओपन न्यू डोर्स ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड सिक्योरिटी। या आप अपने उस मंदिर में, घर के मंदिर में या पूजा वाली जगह वहां रात भर रखना चाहते हैं, वहां रख दीजिए। मुझे आपसे एक ऑनेस्ट क्वेश्चन पूछना है, आपकी जिंदगी अभी स्टेबल है? मैं परफेक्ट नहीं कह रही, मैं सिंपली कह रही हूँ क्या स्टेबल है? क्योंकि अगर नहीं तो आपकी लाइफ का एक ऐसा पार्ट जो शायद उस पार्ट से आप भाग रहे हो, आप हसल कर रहे हो, आप चेज कर रहे हो या सर्वाइवल के मोड में हो, इसीलिए बैलेंस नहीं है। तो ऐसे में ये न्यू मून आपको बैलेंस लाने की कोशिश करेगा। क्यों भला? कुछ चीजें बिल्ड होने के लिए आई हैं और वो बिल्ड करने के लिए आपके हाथ में वो कमान दी जा रही है। I'm a mother, teacher, guide, and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik, and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. ये वाला न्यू मून थोड़ा सा डिफरेंट है। किस तरह से डिफरेंट है? इसलिए डिफरेंट है क्योंकि हम इस न्यू मून में टॉरस साइन की बात कर रहे हैं। ऐसे में आपका सवाल हो सकता है, मैम क्या ये न्यू मून का वीडियो सिर्फ टॉरस साइन के लिए है, यानी वृष राशि के लिए, या राइजिंग टॉरस है तो ऐसे में? बिल्कुल नहीं, ये वीडियो हर उसके लिए है, चाहे उसकी कोई भी साइन क्यों ना हो। फिर मैंने स्पेशली टॉरस की बात क्यों की? इसीलिए बात की कि हर बार जब फुल मून एक साइन में आता है तो उससे रिलेटेड चीजों की बात करता है। और सेकंड साइन मनी का है, सेकंड साइन ठहराव का है, सेकंड साइन बेनिफिट्स का है। आपकी जिंदगी के बेनिफिट्स जो जब आप तरीके से सलीके से चलते हैं तभी वो बेनिफिट्स आप तक आते हैं। अगर आप किसी चीज को चेज कर रहे हैं, भाग रहे हैं, पीछे हैं तो नहीं आएंगे। आपके पूरी कुंडली में कहीं ना कहीं नंबर 2 लिखा होगा। जहां भी नंबर 2 लिखा है वो टॉरस साइन है, और जिस घर में नंबर 2 लिखा है उसी साइन से रिलेटेड ये न्यू मून की एनर्जी आपके लिए है। क्लियर हो गया? यानी कि ये वीडियो सभी के लिए है। तो जब भी हम टॉरस साइन की बात करते हैं, यानी जहां पे भी नंबर 2 लिखा हुआ है, वो बात किसकी करता है? स्टेबिलिटी की बात करता है, ग्राउंडिंग की बात करता है, इमोशनल सेफ्टी की बात करता है, अबंडेंस की बात करता है, पीस की बात करता है, कंसिस्टेंसी की बात करता है, और एक लाइफ ऐसी बनाने की बात करता है जहां से आपको बहुत सारी सिक्योरिटी की फीलिंग आए। ऐसे में ये एनर्जी एक्शन वाली भी नहीं है, फायर वाली भी नहीं है, बट ये अर्थ वाली एनर्जी है, धरती माँ की एनर्जी है, जो डेप्थ की बात करते हैं, पेशेंस की बात करते हैं, और अनशेकेबल एनर्जी है। अब समझ में आ गई है? अब चलो समझते हैं इस साइन को रूल कौन करता है। इस साइन को रूल करते हैं वीनस। इसीलिए मैंने आपसे क्या कहा, ये क्योटिक फास्ट मूविंग एनर्जी नहीं है, ग्राउंडिंग वाली एनर्जी है, नर्चरिंग वाली एनर्जी है। तो ऐसे में वीनस जब इसको रूल करते हैं तो क्लियरली यही बताते हैं कि इस बार के न्यू मून से हम कुछ ऐसी चीजों के साथ अगर जुड़ते हैं, जो कि मैं आगे एक्टिविटी में बताऊंगी, तो आपकी लाइफ ग्राउंडेड होगी और आप उसको इत्मीनान से, सुकून से उन चीजों को फील कर पाओगे, ले पाओगे। बिल्कुल वैसे जैसे एक पेड़ होता है। जैसे पेड़ जब ग्रो करता है तो वो एक दोनों दिशाओं में ग्रो करता है। उसकी रूट्स जो है वो नीचे ग्रो करती हैं और उसकी शाखाएं ऊपर ग्रो करती हैं। तो एनर्जी पूरी की पूरी है और दिन रात इसी तरह से काम करते हुए वो स्टेबिलिटी की तरफ आता है। न्यू मून हमेशा न्यू बिगिनिंग की बात करता है, नई चीज की, नए आगाज की बात करता है। इसीलिए हमेशा ये कहा जाता है, अमावस से पूर्णमासी की तरफ जब चंद्रमा बढ़ता है तो हमें जो भी चीजें अपनी लाइफ में ऐड ऑन करनी है, जिसकी तरफ बढ़ना है, वो हमें क्लैरिटी होनी चाहिए, ताकि हम यूनिवर्स को वही एक मैसेज दें कि हम इस दिशा में इस तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं। 200 पावरफुल एफर्मेशंस की ई बुक को आप सबने बहुत सा प्यार दिया, उसके लिए तहे दिल से आपका आभार और शुक्रिया। और बहुत सारी रिक्वेस्ट आई स्पेसिफिकली लेडीज की कि मैम हमसे ई बुक पढ़नी मुश्किल है, बिकॉज हम गैजेट्स के इतना ज़्यादा फ्रेंडली नहीं हैं, तो आप प्लीज़ इसकी प्रिंट बना दीजिए। तो आप सबकी रिक्वेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए ये है 200 एफर्मेशंस फॉर कंप्लीट लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन। हर एरिया ऑफ योर लाइफ, अलग अलग एरियाज ऑफ योर लाइफ से रिलेटेड होंगी। हर एक पेज में आपको कैसे यूज़ करना है, क्या इन्फॉर्मेशन बोलनी है, किस लिए वो काम करेगी, कैसे काम करेगी, इसके साथ साथ कोई छोटी छोटी सी एक्टिविटीज़ भी हैं जहां आप उसकी मदद ले सकते हैं उन इन्फॉर्मेशन के साथ। जैसे मिरर टॉक की बात की गई है यहाँ पे, या जर्नलिंग की बात की गई है, तो ये 2 in 1 का काम होगा जहां आपको बहुत बहुत बेनिफिट होगा। और चलते चलते हाँ,
क्रिस्टल्स भी बताए हैं, उस पर्टिकुलर एफर्मेशन के लिए कौन सा क्रिस्टल और ज़्यादा एडेड एडवांटेज देगा, बिकॉज उसकी एनर्जी से आपको डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा। सो अगर अभी तक नहीं ली है ई बुक या वेट कर रहे थे प्रिंट आए, तो दिस इज़ रेडी एंड इट इज़ देयर फॉर यू। तो आप मेरी वेबसाइट से जाकर इसको प्रोक्योर कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपसे बहुत सिंपल, बहुत छोटी और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव एक रेमेडी या मुझे कहना चाहिए एक एक्टिविटी शेयर करूँगी, जो अगर आप करेंगे तो आपको उसके रिज़ल्ट्स बहुत प्यारे मिलेंगे। तो क्या-क्या चाहिए? हमें क्लेंजिंग के लिए सेज, पालो सांटो या फिर शुद्धिका चाहिए। शुद्धिका शुभेच्छा की वेबसाइट से आपको मिलती है और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। इसके अलावा आपको एक कैंडल चाहिए या फिर दिया चाहिए, आपको एक प्लेन पेपर चाहिए A4 साइज का, एक पेन चाहिए और अपने ही घर से आपको 4 सिंबॉलिक चीजें लेनी है। मैं आपके सामने ना कुछ एक लिस्ट दे रही हूँ, आप इसमें से कोई सी 4 चुन सकते हैं। जैसे कि अब आप कोई एक सिक्का ले सकते हैं, सोने चांदी का नहीं, नॉर्मल 1 रुपए का सिक्का, 5 रुपए का सिक्का, 10 रुपए का सिक्का, जो भी आपके पास सिक्का है वो। सिक्का बात करता है अबंडेंस की और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की। इसके अलावा दूसरी चीज़ आप ले सकते हैं चावल या फिर गेहूँ, जो भी आपके पास है, प्रेफ़र मैं चावल करूँगी। ये नरिशमेंट, ग्राउंडिंग और सपोर्ट का प्रतीक है। आपके घर में अगर कोई बगिया है छोटी-सी या गमलों में फूल-पौधे लगे हुए हैं, तो कोई पत्ता या फूल ले सकते हैं। ये ग्रोथ की निशानी है, लव की निशानी है। आपके घर में कोई भी एक चाबी का छल्ला या फिर एक नॉर्मल चाबी, चाबी बात करती है अपॉर्च्युनिटीज़ की या फ्यूचर पॉसिबिलिटी की। इसके साथ-साथ अगर आपके पास कोई भी एक क्रिस्टल है, वो आप ले सकते हैं, एनी क्रिस्टल विल डू। इसके साथ-साथ में आपको चाहिए एक कैंडल, और कैंडल जिसकी मैंने बात की, दिया तो जलाएँगे ही, इसके साथ एक कैंडल हो सकती है ताकि वो आपको इनर लाइट भी दे और क्लैरिटी भी दे। और एक छोटी-सी नोटबुक या मिनी नोटबुक ले सकते हैं या एक छोटी-सी नोटपैड रख सकते हैं, जिसका काम होगा आपके फ्यूचर प्लान्स और ग्रोथ को डिपिक्ट करेगा, मतलब उस तरह से होगा। अब मैंने तो लिस्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी, बट आपको इनमें से सिर्फ 4 चीज़ें चूज़ करनी है, चॉइस आपकी है। मैंने सबका किसका क्या रीज़न है लेने का वो भी बता दिया। अब ये मत कहिएगा मैम हम सारी ले लें, नहीं जी, आपको इस एक्टिविटी में सिर्फ 4 ही चीज़ें लेनी है। स्क्रीनशॉट था, आपने ले लिया, आपको सारी चीज़ें मिल गईं, तो अब हम एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। वेल, अभी तक जुड़े हुए हो, एक्सीलेंट, गुड। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नॉट वेरी गुड। एज अ क्रिएटर, एज अ कंटेंट क्रिएटर, हमेशा एक इच्छा रहती है कि हम किसी भी तरह से जहाँ हेल्प कर रहे हैं, आप आते हैं, अपनी लाइफ में चेंज पाते हैं, तो एक खाली सब्सक्रिप्शन बटन दबाना तो बहुत बड़ी बात नहीं है ना, बट एक क्रिएटर के लिए बहुत बड़ी बात हो सकती है। तो आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप उनमें से हैं जो चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं, तो आप नोटिफिकेशन बटन चेक कर लीजिए, अगर वो भी किया हुआ है तो एटलीस्ट इस वीडियो को कम से कम 5 लोगों तक तो शेयर कर सकते हैं। उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। तो सबसे पहले हम लाइट करेंगे सेज, पालो सांटो या फिर शुद्धिका, बिकॉज़ हमें अपनी एनर्जी को क्लीन करना है। टॉरस अर्थ साइन है, इसीलिए मैंने इन तीनों चीज़ों से बोला क्लेंजिंग के लिए। तो अब जब आप इसको जला के पूरे घर में घूम रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज़ खुद के आस-पास घुमा रहे हैं, रूम टू रूम जा रहे हैं, तो आप क्या बोल रहे हैं? मैं रिलीज़ करता हूँ हेवी इंस्टेबिलिटी को, मैं रिलीज़ करता हूँ फ़ियर को, स्टैग्नेंट एनर्जी को, मैं स्पेस क्रिएट कर रहा हूँ पीस के लिए, ग्राउंडिंग के लिए, अबंडेंस के लिए और इमोशनल सेफ्टी के लिए। आपने अपनी स्पेस भी क्लीन की, आपने अपने रूम्स को भी क्लीन किए और आपने कहा अब मेरे घर में, मेरे स्पेस में पॉजिटिव और सपोर्टिव एनर्जी फ्लो कर रही है। वापस आएँगे और अपने मंदिर में, पूजा की जगह जहाँ पे भी बैठना चाहते हैं वहाँ आराम से अपना सामान यथास्थिति लेकर आ जाएँगे। अब आपको सिंपली क्या करना है, एक पेपर के ऊपर आपको एक चकोर स्क्वायर बनाना है। स्क्वायर का मतलब क्या है? स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी, ग्राउंडिंग, और चारों दिशाओं से बराबर हेल्प मिलने के लिए है। और आपको एक तरफ लिखना है पीस, एक तरफ लिखना है स्टेबिलिटी, एक तरफ लिखना है अबंडेंस और एक तरफ लिखना है सेल्फ वर्थ। वेल, आप किसी भी जगह कुछ भी लिख सकते हैं। आप ज़रूरी नहीं नॉर्थ में पीस लिखें कि मैम ईस्ट में पीस लिखें कि मैम साउथ में पीस लिखें, इमोशनल स्टेबिलिटी कहाँ लिखें, आपका जहाँ दिल करता है ये 4 चीज़ें, आप ये 4 कीवर्ड्स लिख कर रख देंगे। इसके साथ-साथ में अभी आप, ये तो मैंने आपको 4 एग्ज़ाम्पल दिए,
लेकिन अगर आपको लगता है नहीं मुझे अबंडेंस सेल्फ वर्थ की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी बहुत सारी है, तो आप हो सकता है लिखें इमोशनल सेफ्टी, हो सकता है आप लिखें फाइनेंशियल सिक्योरिटी, हो सकता है आप लिखें कंफर्ट, हो सकता है आप लिखें कंसिस्टेंसी, हो सकता है आप लिखें कॉन्फिडेंस। मतलब जो भी चीज़ आप 4 ऐसी चीज़ें जो आप बिगिन करना चाह रहे हैं अभी, उनका आपको नाम देना है, यानी उस स्क्वायर की चारों दिशाओं में 4 वर्ड्स, कीवर्ड्स लिखने हैं। लिख दिए जी। अब सपोज मैं 4 एग्जांपल दे रही हूँ आपको। सपोज आपने एक तरफ सिक्का लिया, कॉइन, उसको हाथ में लेफ्ट हैंड में लिया और बोला आई वेलकम स्टेबल अबंडेंस इन माय लाइफ। अबंडेंस है और वो स्टेबल अबंडेंस है। अब ये भी कह सकते हैं, लिख सकते हैं आई वेलकम फाइनेंशियल अबंडेंस इन माय लाइफ, राइट। अब आ जाती है चावल की बारी, ये मैं सेकेंड एग्जाम्पल बता रही हूँ। तो आप ये कह सकते हैं माई लाइफ इज नरिश्ड एंड आई एम फुली सपोर्टेड। तो ये चावल के लिए हो गया, या गेहूं के लिए हो गया, या अनाज जो भी आपने रखा। अगर आपने सपोज रखा है फूल, तो आप कह सकते हैं आई अलाउ पीस, ब्यूटी एंड लव टू ग्रो इन माई लाइफ, राइट। अब अगर चाबी एक सिंगल या चाबी का गुच्छा या छल्ला है, तो आप लिखेंगे आई ओपन न्यू डोर्स ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड सिक्योरिटी, राइट। अब ये 4 हो गए। इसी तरह से अगर आपने इन चारों के अलावा कोई और चीज ली है, तो आप उन चारों में से जो भी आपने सामान लिया है उससे रिलेटेड एक लाइन, एक सेंटेंस आप लिख देंगे उसी के साथ में। अब जहां ये लिखा है, आपने उन चारों वस्तुओं को, उन चारों चीजों को, वेदर इट्स कॉइन, वेदर इट इज फ्लावर, वेदर इट इज की, तो आपने जहां जहां आपने लिखा है उसके ऊपर उस डायरेक्शन में आपने रख देना है। से फॉर एग्जाम्पल आपने अबंडेंस लिखा नॉर्थ में, वहां आपने सिक्का रख दिया जहां आपने ये स्टेटमेंट लिखी। सपोज आपने ईस्ट में चाबी का छल्ला रखा और ईस्ट में लिखा मैं अपॉर्चुनिटीज को ला रहा हूँ अपने घर में या अपनी लाइफ में, तो आपने वहां चाबी का छल्ला या चाबी वहां रख दी। क्लियर हो गया ना जी। स्क्वायर बनाया, चारों दिशाओं में 4 नाम लिखे, चारों कीवर्ड्स के साथ हमने एक एक सेंटेंस लिखा और उससे रिलेटेड वो चीज रख दी। अब वहां रखने के बाद आप सिंपली थोड़ी देर तक उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करोगे। कैसे एब्जॉर्ब करते हैं? आप उनको देखोगे, आप उस सेंटेंस को 1 से 5 बार पढ़ोगे। कभी एक बार भी पढ़ सकते हो, या आपके पास समय है और आपके अंदर वो फील है तो आप उसको 5 बार भी पढ़ सकते हो। आप धीरे धीरे पढ़ के कह सकते हो आई एम बिल्डिंग माई लाइफ विद इंटेंशन, आई क्रिएट पीस विद इन एंड अराउंड मी। मतलब इस तरह से स्टेटमेंट जो आपने लिखी हैं उन्हीं को आपको 5-5 बार एटलीस्ट पढ़ना है। और जब आप उनको पढ़ रहे हैं, फील इट कि ये सब चीजें आप आपकी जिंदगी में एंटर कर रहे हैं और आपने उनके लिए दरवाजा खोला है कि ये सब आपकी लाइफ में आ रहे हैं। जब आप ऐसा सोचेंगे तो आप विजुलाइज कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए आंख बंद करके कि जब ये सब चीजों से आप ओतप्रोत होंगे तो आपको कैसा फील होगा। बहुत सिंपल है लेकिन बहुत इफेक्टिव है। अब इसके बाद क्या करना है? वो जो पेपर आपने रखा था, जहां आपने ये सब चीजें भी रखी थी, उस पेपर को आपको अपनी तरफ फोल्ड करना है। और फोल्ड करने के बाद या तो आप इस पेपर को जिसमें जर्नल आप रखते हैं उस जर्नल में रख दीजिए, या आप अपने उस मंदिर में, घर के मंदिर में, या पूजा वाली जगह वहां रात भर रखना चाहते हैं वहां रख दीजिए। अगर आपको लगता है नहीं कोई पढ़ लेगा तो आप उसे उठा के अपनी अलमारी में रख सकते हैं। अगर आपको लगता है एक पूरी रात में अपने सबकॉन्शियस माइंड को बताना चाहता हूँ हाँ ये सारी चीजों के लिए मैं अलाउ कर रहा हूँ, तो आप इसको अपने तकिए के नीचे भी रख सकते हैं। अगर आपको अपनी जहाँ वर्क प्लेस वहां रखना है तो आप इसे वहां भी रख सकते हैं। अब आपका सवाल होगा मैम क्या चाबी का छल्ला, क्या कॉइन, क्या वो जो फूल था वो, ये सब चीजें भी वहीं रहने दें और चावल के थोड़े से दाने वहीं रहने दें? अब बिल्कुल यथास्थिति वहीं रहने दें। 24 आवर्स के बाद आप उन सामान को अपनी अपनी जगह रख सकते हैं। चावल को चावल वाले जो आपका कंटेनर है उसमें मिला दीजिएगा। कॉइन को आप अपने पर्स में भी रख सकते हैं, या जहां आपने अपनी सेफ्टी गुल्लक रखी है, या आपके पास एक पैसे जहाँ पे आप सारे रखते हैं उसमें डाल के रख दीजिए। इसी तरह चाबियां चाबियों वाली जगह चली जाएंगी। तो बस ये एक्टिविटी इतनी ही है, और यहाँ से आप ये कह रहे हैं अब मैं इस ट्रस्ट के साथ अपनी लाइफ को आगे लेकर जाता हूँ। अब आपका सवाल हो सकता है इस पेपर को हम कब तक रखें? आप जब तक रखना चाहते हैं रख सकते हैं। अगर आपके मन में आता है कि इस पेपर को लेके क्या मैं बरी कर दूं सॉइल में, आप डेफिनेटली बरी कर सकते हैं। तो ऐसे में सॉइल बाहर की नहीं होगी, आपके घर की होनी चाहिए। आपके घर का गमला होना चाहिए या घर का गार्डन होना चाहिए। उनमें से कोई भी आप सॉइल लेके किसी भी पौधे के साथ आप उस प्लांट थोड़ा-सा हाथ से खड्डा करके या खुरपे से भी करके उस कागज़ को, फोल्डेड कागज़ को वहाँ पे भी बरी कर सकते हैं कि मैं इन चीज़ों का आगाज़ कर रहा हूँ, मैं ये चीज़ें बिल्ड कर रहा हूँ और इस इंटेंशन के साथ
मेरी लाइफ में ग्रोथ स्टडीली आती रहे। बस यही है, इसके अलावा कुछ नहीं। अब आपकी चॉइस है, आपको इस फ़ोल्डेड पेपर को अपने पास रखना है या इसको धरती माँ को सौंपना है, ताकि ये आगे आपकी लाइफ में ग्रोथ में मदद करे। सो दिस वाज़ द ओनली एक्टिविटी। अब इसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप चाहें तो आप कोई भी एक अच्छा धुन संगीत सुन सकते हो। आप रामादासा से मेडिटेट कर सकते हो, आप खुद से मेडिटेट कर सकते हो। विद द रिजल्ट आपने किसी भी चीज़ का सीड सो कर दिया अर्थ में, एंड नाउ इट इज़ गोइंग टू ग्रो फॉर यू। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस एक्टिविटी फॉर द न्यू मून। आप सबको बहुत-बहुत सी शुभकामनाएँ। हाँ, बहुत से प्रथाओं में ये भी कहा जाता है अमावस पर हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं, अपने जो बड़े हैं जो गुज़र चुके हैं फ़िज़िकल फ़ॉर्म में नहीं है उनको याद करते हैं। तो आप व्हाइल डूइंग दिस एक्टिविटी आप उनको भी बुला के कह सकते हैं मन से कि आप एज़ एनर्जी फ़ॉर्म प्लीज़ ब्लेस, दिस इज़ माय इंटेंशन, मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ आप इसे ब्लेस कीजिए। दैट्स इट, डन फॉर द डे। सो चलते-चलते विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट।